in this video I will discuss about two interaction and two interaction हमारे remaining है इस वीडियो के अंदर. तो फर्स्ट इज पाइपा इंटरेक्शन एंड सेकंड इज क्लोजर इंटरेक्शन. तो हम दो इंटरेक्शन इसमें कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मॉलिक्यूलर रिसेप्टर जो कि एक न्यू टॉपिक है सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री का. ओके, अकॉर्डिंग टू एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस सेमेस्टर एग्जाम. तो पाइपा इंटरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि पाइपा स्टैकिंग, पाइपा इंटरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, पाइपा स्टैकिंग इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, पाइपा इंटरेक्शन जो होता है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पाइपा इंटरेक्शन होता क्या है. देखो, पाइपा इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है कि ये इंटरेक्शन दो एरोमेटिक रिंग के बीच में होता है. किसके बीच में होता है? टू एरोमेटिक रिंग्स के बीच में क्या होता है, हमें पाइपा इंटरेक्शन देखने को मिलता है. पाइपा इंटरेक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम फोर कन्फर्मेशन डिस्कस करते हैं. फोर कन्फर्मेशन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है सैंडविच, जिसको हम बोलते हैं सैंडविच या फिर पैरेलल फेस टू फेस इंटरेक्शन बोलते हैं. सेकंड कन्फर्मेशन क्या होती है? पैरेलल डिस्प्लेस्ड बोलते हैं या फिर ऑफसेट इंटरेक्शन. थर्ड हमारी क्या होती है? टी शेप्ड होती है. और फोर्थ होती है एजेस टू फेस इंटरेक्शन, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ. तो देखो, पाइपा इंटरेक्शन जो होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि टू एरोमेटिक रिंग के बीच में हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है. और ये जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये एग्जांपल है बेंजीन डाइमर के. पाइपा इंटरेक्शन के अंदर हमें पॉसिबल जो ज्योमेट्रीज है वो दो मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है. और बुक में भी दो मॉलिक्यूल को लेकर एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं. एक तो है बेंजीन डाइमर और सेकंड है बेंजीन और हेक्साफ्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट कंफर्मेशन शो किए हुए हैं. बट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगी वो बेंजीन बेंजीन जो है बेंजीन को लेकर करूंगी. बेंजीन डाइमर को लेके मैं यहाँ पे ये एग्जांपल सारे डिस्कस करूंगी. और जो आप दूसरे जो इंटरेक्शन है बेंजीन और हेक्साफ्लोरोबेंजीन के बीच में, वो आप मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स में अपनी एक वीडियो मेंशन की थी सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बेस्ट है. आप वहां पे जाके जो फर्दर आपका रिमेनिंग टॉपिक बचेगा या जो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप वहां से वो इंटरेक्शन पढ़ सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है. तो देखो, पाइपा इंटरेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंफर्मेशन. तो ये हमारे पास क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है. और ये सभी को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है, कार्बन में पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है. यहाँ पे क्या होता है, ये पी ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रहा है. हाइड्रोजन पे क्या हुआ? पार्शियल पॉजिटिव. और ये जो कार्बन है, इन पे क्या हुआ? पार्शियल नेगेटिव. तो ये एक सिंगल बेंजीन क्या कर रहा है? शो कर रहा है. बट अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, फर्स्ट कंफर्मेशन क्या होगा? सैंडविच और पैरेलल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन. ये देखो, ये बेंजीन है. यहाँ पे क्या होता है? फेस टू फेस क्या होता है? इंटरेक्शन होता है. बट एक पॉइंट आपने देखा होगा, क्या लिखा है? नॉट ऑब्जर्व. बट ये हमें देखने को नहीं मिलती. किसमें? सैंडविच और पैरेलल जो इंटरेक्शन होती है ये हमें नॉट ऑब्जर्व नहीं होती. किसमें नहीं ऑब्जर्व होती? ये हमें बेंजीन डाइमर के केस में ऑब्जर्व नहीं होती. अगर आपके पास दो बेंजीन होगी तो आपको ये वाली कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी. अगर आपके पास एक बेंजीन और एक हेक्साफ्लोरोबेंजीन होगी तो वहां पे आपको ये कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी. सेकंड कंफर्मेशन क्या आती है हमारे पास? सेकंड होती है पैरेलल डिस्प्लेस्ड या फिर हम बोल सकते हैं क्या? ऑफसेट इंटरेक्शन. पैरेलल डिस्प्लेस या ऑफसेट इंटरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें आपको फिगर से पता चल रहा होगा कि दो बेंजीन रिंग है, वन एंड सेकंड. ये जो बेंजीन रिंग है ये थोड़ी सी इससे क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है. ये क्या कर रहा है? एक इंटरेक्शन शो कर रहा है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो रही है. तो सेकंड कंफर्मेशन क्या होती है? पैरेलल डिस्प्लेस्ड और या फिर हम बोल सकते हैं ऑफसेट इंटरेक्शन. यहाँ पे आप हाइड्रोजन शो कर लेंगे, वो मैंने शो नहीं किए. तो ये बेंजीन ही शो कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड कंफर्मेशन क्या होती है? टी शेप. टी शेप कंफर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट? कि जिसमें दो बेंजीन के मॉलिक्यूल लिए हैं. इसमें एक बेंजीन आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाला है वो हमारा वर्टिकल प्रेजेंट है और एक जो बेंजीन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है. तो ये हमारा किसको शो करता है? ये इंटरेक्शन जो होता है ये टी शेप इंटरेक्शन होता है. ये भी हमें किसमें देखने को मिल रहा है? बेंजीन डाइमर के केस में. देखो, ये वाला पैरेलल वाला जो इंटरेक्शन है, पैरेलल डिस्प्लेस्ड, टी शेप्ड वाला जो है, और एक जो मैं बताऊं कि एजेस टू फेसेस, सब में हमें बेंजीन डाइमर का इंटरेक्शन देखने को मिलता है. ओनली हमें सैंडविच जो सैंडविच वाला और जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इसमें हमें ये वाला केस देखने को नहीं मिलता. अगर आपका इसकी जगह यहाँ पे क्या लगेगा? फ्लोरीन. हर जगह क्या प्रेजेंट होगा आपका? अगर हर जगह यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन होगा. तो ये हमारा किसे शो करेगा? तो यहाँ पे बेंजीन डाइमर शो करेगा और यहाँ पे ये सैंडविच इंटरेक्शन शो करेगा. सॉरी, बेंजीन डाइमर शो नहीं करेगा, यहाँ पे सैंडविच इंटरेक्शन हमारा क्या होगा? शो होगा. अब मैं आपको दिखाती हूँ एजेस टू फेसेस इंटरेक्शन. देखो, जो हमारा एक बचा है वो क्या होता है? एजिस एक होता है हमारा एजिस टू फेस इंटरेक्शन. अब जो एजिस टू फेस इंटरेक्शन होता है ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताती हूँ. ये देखो, ये एजिस है,
ये हमारे एजेस हो गए, ठीक है। एक बेंजीन हमारी ये है और दूसरी हम बनाएंगे, तो देखो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ये क्या होता है हमारा, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, एजेस और इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक बेंजीन हमारी इस तरीके से, ये जो टी शेप होता है ना, सिमिलर होता है इसी की तरह, जैसे टी शेप कन्फर्मेशन देखने को मिलता है, इसी की तरह हमारे एजेस टू फेस देखने को मिलता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है कि एक एजेस पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी एजेस है, दिस इज एजेस, एंड ये हमारा क्या होगा, फेस। तो ये हमें इनके इन्हें देखने को मिलता है, मतलब ये इस तरह से देखने को मिलता है। और आपको क्लियर समझ आ जाएगा, आप इसको बुक में देखना, वहां पे आपको क्लियर और इंटरेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम अब इसमें बात करें क्या, स्टेबिलिटी की, अब हम नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेबिलिटी की। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है इन कन्फर्मेशंस की, अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी है, तो वो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है वो मेनली बैलेंस्ड होती है किसके, किससे, इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो बैलेंस होती है दो फोर्सेस से। एक होती है लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस और एक होती है क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस के बीच में जब बैलेंस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव स्टेबिलिटी देख पाते हैं किसकी, डिफरेंट कन्फर्मेशंस की अलग अलग स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वो डिपेंड करती है किस पर, दो फोर्सेस पर, एक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है और एक मैंने बताया आपको क्या होती है, क्वाड्रापोल फोर्सेस। क्या होती है, क्वाड्रापोल। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, जो ये हमारा, ये जो पूरा था ये था हमारा पाइपा इंटरेक्शन। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लोज शेल इंटरेक्शन। ये शॉर्ट टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, नॉट अ लॉन्ग टॉपिक। देखो क्लोज शेल इंटरेक्शन क्या होता है, ये हमें क्लोज शेल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी बॉन्डिंग में, ठीक है। ये हमें मेटलोफिलिसिटी में देखने को मिलता है, और ये हमें नेक्स्ट एक और देखने को मिलता है किसमें, हैलोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लोजल इंटरेक्शन जो होता है, सेकंड इंटरेक्शन है, जो हमारा लास्ट इंटरेक्शन है जो बचा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी बॉन्डिंग में, मेटलोफिलिसिटी में और हैलोजन बॉन्डिंग में। अब इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। एक आता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक है। और एक इसके अंदर आता है हैवियर एलिमेंट्स। तो क्लोजल इंटरेक्शन के अंदर दो टर्म का डिस्कस करते हैं, एक हैवियर एलिमेंट्स और एक आता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। हैवियर एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें हैवियर एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी, जो कि प्रोडिक टेबल के अंदर लोअर मतलब लोअर साइड प्रेजेंट होते हैं। लोअर साइड मतलब क्या, कि जहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट, जिनके अंदर पी ब्लॉक, जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, गोल्ड हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, लेड हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इन्हें कंसिडर किया जाता है हैवियर एलिमेंट्स। क्या कंसिडर किया जाता है, हैवी एलिमेंट्स। सेकंड टर्म आती है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी क्लोजल इंटरेक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाऊंगी कि मीनिंग क्या है, ये आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट्स में खुद समझ के लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो देखो अगर मैं बात करूँ क्लोजल इंटरेक्शन क्या होता है, कि जब भी दो एटम्स या जब भी कोई एटम्स या आयंस, जब उनके क्लोज शेल, मतलब जो आउटर मोस्ट के जो उसके शेल्स होते हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है कि जब कोई भी दो एटम पास आएंगे, तो वो क्या कर जाते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हमें पता होता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब दो नेगेटिव चार्ज, दो एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेगेटिव चार्ज होगा, जब वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, तो वो क्या करेंगे, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल जो होता है, जो रिपल्शन प्रेजेंट होता है, इसके कारण क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लोजल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म आती है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। जिन भी एलिमेंट का हायर एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या करेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर हायर होगा, हमें पता है
अगर एटॉमिक नंबर हायर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस किसी भी एटम का अगर हम बात करें, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो इनर एस ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इनर एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पास बहुत तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उनकी स्पीड कई बार इतनी तेज होती है कि वो जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसके इक्वल हो जाती है, उसके क्लोज हो जाती है, ठीक है ना, इतनी तेजी से इतनी फास्ट मूव करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, हमें देखने को क्या मिलता है कि जिसके कारण उनका जो ऑर्बिटल का नेचर होता है वो हमें देखने को मिलता है कि वो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरीके से होता है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो हमारे क्या करते हैं, श्रिंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पी और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो जो केमिकल बिहेवियर, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड हमें कैसे देखने को मिलता है, येलो येलो दिखता है, बट वो दिखना कैसे चाहिए था, सिल्वर, पर दिखता कैसे है, गोल्ड येलो कलर का दिखता है ड्यू टू इसकी वजह से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजन इंटरेक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर ये तो टर्म मैंने आपको डिस्कस कर दी, क्लोजन इंटरेक्शन क्या होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब क्लोजन इंटरेक्शन हमें इन तीनों के अंदर देखने को मिलता है। हेलोजन बॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। सेकेंडरी बॉन्डिंग को ही क्लोजन इंटरेक्शन बोलते हैं। और एक मेटलोफिसिटी, मेटलोफिसिटी जो होता है इसके अंदर एक एग्जांपल आता है ओरोफिलिसिटी का, ओरोफिलिसिटी का, जिसमें क्या होता है, कॉपर ये होता है, सॉरी गोल्ड होता है। गोल्ड हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट, मतलब उसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन D10। और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है जिसका दूसरे गोल्ड का, जो कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसे शो करता है, क्लोजर इंटरेक्शन को शो करता है। और ये किसका एग्जांपल होता है, मेटलोफिसिटी का। किसका एग्जांपल होता है, मेटलोफिसिटी का। और इसे हम क्या बोलते हैं, ओरोफिलिसिटी बोलते हैं, ओरोफिलिसिटी। अब हमें क्लोजर इंटरेक्शन जो होता है ये देखने को कैसे मिलता है, मतलब इसका इंटरेक्शन जो होता है वो दिखता कैसे है, देखो ये होता है, ये क्लोजर इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर जो ये होता है एम क्या होता है यहाँ पे, मल्टीवैलेंट क्लोजर। ये क्या होता है हमारे पास, मल्टीवैलेंट हैवी एटम्स, मल्टीवैलेंट हैवी एटम्स होते हैं। हैवी एटम्स मैंने भी आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पर जो ये होता है हमारे पास एक्स जो होता है, एक्स एक्स क्या होता है हमारे पास, हैवियर हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, हैवियर हेलोजेंस। या फिर आप बोल सकते हो क्या, चैलोकोनाइट जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स होता है ये हमारे हैवियर हेलोजेंस भी हो सकते हैं या फिर चैलोकोनाइट। और जो एक्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सएम होता है, एक्स और एम, ये हमारा क्या करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है। और जो ये एम और एक्स के बीच में बॉन्ड है ये किसे को शो कर रहा है, क्लोज शेल इंटरेक्शन को। क्लोज शेल की जो बॉन्डिंग है उसी को शो करता है कौन, एम और एक्स। और एक्स और एम क्या होता है, सिंपल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। आप इस तरीके से इंटरेक्शन को एक तरीके से और मतलब शो कर सकते हैं जो कि हम कॉमन करते आते हैं। वो आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एन हो गया, ठीक है, एन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एन स्मॉल एन क्या शो करें, नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं, एक्स डैश के अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें देंगे, एंटी बॉन्डिंग में देंगे, किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एमएक्स बॉन्ड के। और मैंने आपको बताया कि एमएक्स क्या शो करता है, क्लोजर इंटरेक्शन को शो करता है। एक्सएम सिंपल हमारा क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोजर इंटरेक्शन। ये एक स्मॉल टॉपिक था और ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बुक से मैंने सब बुक की हेल्प से ही सब समझाया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।